उबल रहा था। वो उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में एक लड़की सिर झुकाए एक लड़के के सामने खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि प्रेम मल्होत्रा था। उसके सामने खड़ी लड़की थी प्रीति देसाई। प्रीति वही लड़की थी जिसने कुछ देर पहले पूर्वी के साथ बदसलूकी की थी। प्रेम ने गुस्से में कहा, प्रीति तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, या दिन में भी नशा करने लगी हो? प्रेम जी वो मैं। प्रीति कुछ कह ही रही थी कि तभी प्रेम का असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया। उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर घबराई आवाज में कहा, बॉस बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। मिस्टर रायजादा ने हमें दिए हुए सारे प्रोजेक्ट वापस ले लिए हैं। इसकी वजह से हमारी कंपनी के शेयर भी नीचे गिर गए हैं और हमें करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इतने में केबिन का दरवाजा जोर से खुला। गुस्से में अमित देसाई अंदर आए। वो प्रीति के पिता थे। उन्होंने आते ही प्रेम से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मिस्टर रायजादा को नाराज करने की हिम्मत कैसे की? प्रेम ने गुस्से से प्रीति की तरफ देखा और कहा, ये सब आपकी बेटी की वजह से हुआ है मिस्टर देसाई। फिर वो कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है आपकी कंपनी के साथ हाथ मिलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपकी बेटी की मेहरबानी से अब हम कहीं के नहीं रहे। इतना सुनते ही अमित देसाई गुस्से में प्रीति के पास गए और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि प्रीति सीधे फर्श पर गिर पड़ी। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और उसके होंठ से भी खून निकलने लगा। अमित देसाई ने प्रेम की तरफ देखकर कहा, कुछ भी करो लेकिन मिस्टर रायजादा को मना लो, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने प्रीति को गुस्से से घूरा और वहां से चले गए। उनके जाते ही प्रेम प्रीति के पास आया। उसने बेरहमी से उसका चेहरा पकड़ लिया। दर्द से प्रीति चीख उठी, प्रेम जी मुझे दर्द हो रहा है। उसने किसी तरह उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा। प्रेम ने ठंडी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, ध्यान से सुनो, तुम क्या करोगी कैसे करोगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मिस्टर रायजादा के पास जाओगी और उनसे माफी मांगोगी, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। इतना कहकर उसने उसे झटके से छोड़ दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही वहीं खड़ा असिस्टेंट प्रीति के पास आया। उसने उसे पानी की बोतल देते हुए कहा, मैम आप ऐसे लोगों के साथ क्यों रहती हैं? आप जानती हैं ना, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो आपको फिर मारेंगे। पहले मिस्टर देसाई और अब मिस्टर मल्होत्रा। आखिर कब तक आप ये सब सहेंगी? प्रीति ने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। क्या करूं, मैं अपने बाप की नाजायज औलाद जो हूं, ये दर्द तो मुझे बचपन से मिलता आया है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? इतना कहकर वो धीरे से उठी और वहां से चली गई। इधर फोन में काम करने के बाद दक्ष ने कार बंगले की तरफ मोड़ दी। कुछ ही देर में उनकी कार बंगले के सामने आकर रुक गई। वो पहले खुद बाहर निकला, फिर घूमकर पूर्वी का दरवाजा खोला। पूर्वी बाहर आई और दोनों साथ में अंदर चले गए, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दक्ष और पूर्वी ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर सामने देखने लगे। दक्ष ने हल्के गुस्से में कहा, ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुनकर अदिति, जिसके हाथ में वास था, उसे पकड़े हुए पीछे मुड़ी। वहीं निर्वेद, जो उससे बचने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही उसकी नजर दक्ष पर पड़ी वो भी चौंक गया। पूर्वी ने अदिति को देखते हुए सख्ती से कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम, और बेचारे निर्वेद के पीछे क्यों पड़ी हो? पूर्वी की बात सुनकर अदिति ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसकी दुश्मन हो। उधर निर्वेद की आंखों में उम्मीद सी चमक आई। वो तुरंत पूर्वी के पास गया और अदिति की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप सच में इसकी दोस्त हो? ये लड़की है या कोई मॉन्स्टर? आपको पता है इसने मुझे मारने के लिए ये बड़ा सा वास उठा लिया। पूर्वी ने गुस्से से अदिति को देखा। इस पर अदिति ने झटके से वास टेबल पर रख दिया और पूर्वी के पास जाकर निर्वेद को घूरते हुए बोली, इसने मेरा फोन तोड़ दिया पूर्वी, तुम जानती हो ना मेरे लिए मेरा फोन कितना इंपॉर्टेंट है। दोनों को देखकर लग रहा था जैसे छोटे बच्चे झगड़ रहे हों और पूर्वी उन्हें संभाल रही हो। निर्वेद ने झुंझलाते हुए कहा, ओ हेलो, फोन गलती से टूटा है, तुम एक फोन के लिए इतना हाइपर कैसे हो सकती हो? पागल हो क्या? उसकी बात सुनते ही अदिति का गुस्सा भड़क गया। वो तमतमाते हुए बोली, क्या कहा पागल? देख पूर्वी, एक तो इसने मेरा फोन तोड़ा और अब मुझे पागल कह रहा है। आज तो मैं इसका कचूमर बना दूंगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि पूर्वी तुरंत उनके बीच आ गई और दोनों को रोकने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वो भूल गई कि उसके हाथ में पहले से चोट थी। जैसे ही उसने हाथ उठाया, दर्द की तेज लहर उसके हाथ में दौड़ गई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अदिति और निर्वेद अपने झगड़े में इतने उलझे थे कि उनका ध्यान उस पर गया ही नहीं, लेकिन दक्ष ने जैसे ही पूर्वी की आवाज सुनी और उसके चेहरे पर दर्द देखा, वो तुरंत आगे बढ़ा और उसे अपने पास खींच लिया। वो गुस्से में बोला, बंद करो अपनी बेवजह की लड़ाई। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि अदिति और निर्वेद दोनों घबरा गए और चुप हो गए। दक्ष ने कड़े लहजे में कहा, तुम दोनों की वजह से पूर्वी को फिर से चोट लग गई। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना मुझे धक्के मार कर निकालना पड़ेगा। उसके गुस्से से अदिति और निर्वेद के साथ साथ पूर्वी भी सहम गई। निर्वेद ने एक नजर पूर्वी पर डाली और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ बढ़ गया। जब उसने देखा कि अदिति अभी भी वहीं खड़ी है, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर बाहर चला गया। उनके जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। दक्ष ने धीरे से पूर्वी को खुद से अलग किया, फिर उसके घायल हाथ को अपने हाथों में लेकर नरमी से पूछा, दर्द हो रहा है? दक्ष ने जब पूर्वी को ना में सिर हिलाते देखा तो वो समझ गया कि उसे सच में दर्द हो रहा है, बस वो बता नहीं रही। उसने बिना कुछ कहे उसे सोफे पर बैठाया और जल्दी से किचन की तरफ चला गया। किचन में उसे देखते ही वहां काम कर रहे कुक थोड़े घबरा गए, क्योंकि उसे वहां देखना उनके लिए नया था। दक्ष सीधे फ्रीजर के पास गया, वहां से बर्फ निकाली और तुरंत वापस पूर्वी के पास आ गया।
वो उसके बगल में बैठा, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे चोट के पास बर्फ से सेक देने लगा। पूर्वी ने आंखें बंद कर ली। अब उसे दर्द में हल्की ठंडक और राहत महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो सामने दक्ष पूरी तल्लीनता से उसके हाथ पर बर्फ लगा रहा था। वो इतना ध्यान रख रहा था कि उसकी उंगलियां चोट को छू भी न जाएं। पूर्वी बस उसे देखती रह गई। जो इंसान हमेशा सख्त और रूखा लगता था, वही आज उसकी छोटी सी चोट पर इतना परेशान हो रहा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, दक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? उसका ख्याल क्यों रखता है? आखिर वो उसके लिए है क्या? अगर ये सब सिर्फ करीब आने के लिए होता तो अब तक कुछ तो अलग दिखता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमेशा बस उसे संभालता रहा, उसकी हिफाजत करता रहा। पूर्वी उसके इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ था कि सब कुछ बदल गया? आखिरकार उसने अपने मन की बात कह ही दी। पूर्वी ने हल्की उलझन और जिज्ञासा के साथ पूछा, मिस्टर रायजादा, आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हैं? दक्ष ने बिना उसकी तरफ देखे उसी तरफ बर्फ लगाते हुए धीमे लेकिन ठोस आवाज में कहा, क्योंकि तुम मेरी हो। उसका जवाब सुनते ही पूर्वी चौंक गई। वह तुरंत अपना हाथ खींचते हुए थोड़ा नाराज होकर बोली, मैं आपकी? इसका क्या मतलब है? मैं कोई चीज नहीं हूँ मिस्टर रायजादा, मैं एक इंसान हूँ। दक्ष ने गहरी सांस ली और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, पूर्वी, अभी बच्चों जैसी जिद मत करो, तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द है। जैसे ही उसने फिर से उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पूर्वी थोड़ा पीछे खिसक गई। वह सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे बस अपने सवाल का जवाब चाहिए। दक्ष कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके करीब आ गया। उसकी आंखें सीधे पूर्वी की आंखों में टिक गईं। इतनी नजदीकी से पूर्वी की धड़कन तेज हो गई। दक्ष को यह एहसास साफ हो रहा था। उसने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए धीमे से कहा, पूछो। पूर्वी कुछ पल के लिए सब भूल गई। उसे याद ही नहीं रहा कि वो क्या पूछना चाहती थी। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट आई और उसका ध्यान टूटा। वह जल्दी से संभली और थोड़ा पीछे हटकर खुद को ठीक करने लगी। दक्ष के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलकने लगा। उसी वक्त निर्वेद अंदर आया और बोला, आपसे मिलने मिस देसाई आई हैं। दक्ष ने झुंझलाकर कहा, अभी? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। निर्वेद ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, मैंने उन्हें कहा था कि जो भी काम है कल ऑफिस में आकर करें, लेकिन वो कह रही हैं कि उन्हें आपसे आज ही मिलना है। अगर आप नहीं मिले तो वो बाहर ही खड़ी रहेंगी। दक्ष ने लापरवाही से कहा, तो खड़ी रहने दो, थोड़ी देर में खुद ही चली जाएंगी। इतना कहकर निर्वेद वहां से चला गया। उधर पूर्वी फिर से अपनी सोच में खो गई थी। दक्ष ने पूर्वी को ऐसे खोया हुआ देखा तो अचानक उसे अपनी गोद में बैठा लिया। पूर्वी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो थोड़ा छूटने की कोशिश करते हुए बोली, कि आप क्या कर रहे हैं? लेकिन दक्ष ने उसे जाने नहीं दिया। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, लेकिन दक्ष का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसके हाथ पूर्वी की कमर पर और कस गए। पूर्वी ने इधर उधर देखते हुए थोड़ा घबरा कर कहा, मिस्टर रायजादा, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? दक्ष ने उसके गाल पर आए बाल को धीरे से कान के पीछे करते हुए ठंडे अंदाज में कहा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी परमिशन के बिना यहाँ आए। पूर्वी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे। लेकिन छूटने की कोशिश में वो भूल गई कि उसके हाथ में चोट है। जैसे ही उसका हाथ दक्ष से टकराया, उसके मुंह से दर्द भरी हल्की सी चीख निकल गई। पूर्वी की आवाज सुनते ही दक्ष ने तुरंत उसे छोड़ दिया। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और हल्के से फूंक मारते हुए झुंझलाकर कहा, क्या पूर्वी, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है? चोट लगी है ना, फिर भी बस अपनी ही करनी है। दक्ष की इतनी केयर देखकर पूर्वी की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर नजरें झुका ली। कुछ देर बाद अदिति अंदर आई। उसने देखा कि दक्ष लिविंग रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था और पूर्वी शायद अपने कमरे में चली गई थी। अदिति ने धीरे से पूछा, मिस्टर रायजादा, क्या पूर्वी अपने कमरे में है? दक्ष ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम उसे आज यहीं रुकने के लिए मना लो, उसे चोट लगी है। अदिति ने तुरंत कहा, जी जीजू, और वो वहां से ऐसे निकल गई जैसे उसे जल्दी हो। उसके जाते ही कुछ पल के लिए दक्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो गायब भी हो गई। तभी निर्वेद वहां आया और बोला, भाभी कैसी है अब? दक्ष ने उसकी तरफ देखा, फिर वापस लैपटॉप पर ध्यान देते हुए शांत आवाज में कहा, अब ठीक है। निर्वेद ने थोड़ा रुककर कहा, वो लड़की अभी भी बाहर खड़ी है। दक्ष ने बिना ऊपर देखे ठंडे लहजे में जवाब दिया, खड़ी रहने दो, उसने मेरी पूर्वी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उधर दूसरी तरफ आदित्य कमरे में पहुंची और पूर्वी को देखते ही गुस्से में बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे चोट पहुंचाने की? बता कहाँ है वो, अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। पूर्वी ने उसे शांत करते हुए कहा, छोड़ ना उसे, हमें आज निकलना है, काफी टाइम हो गया है। तूने यहाँ का सारा काम निपटा लिया ना? अदिति ने थोड़ा संभल कर जवाब दिया, हाँ, काम तो लगभग हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। दरअसल कार खराब हो गई है तो मैंने उसे गराज भेज दिया है। तू टेंशन मत ले, मैंने मैकेनिक से बात कर ली है, उसने कहा है सुबह तक ठीक करके दे देगा। पूर्वी हैरान होकर बोली, क्या सुबह तक? लेकिन अब हम जाएंगे कैसे? और सुबह तक तो सब ठीक था, अचानक से ये क्या हो गया? अदिति ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, वो हाँ, मैं बाहर गई थी कुछ काम से, तभी कार खराब हो गई, इसलिए गराज भेजनी पड़ी। पूर्वी ने सोचते हुए कहा, तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, कैब बुक कर लेते हैं। अदिति ने तुरंत जवाब दिया, ट्राई किया था, लेकिन इस एरिया में कोई कैब आने को तैयार ही नहीं है। पूर्वी परेशान होकर बेड पर बैठ गई और धीमे स्वर में बोली, तो अब हम क्या करेंगे? अदिति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने मिस्टर रायजादा से बात कर ली है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज यहीं रुक सकते हैं। पूर्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। अदिति ने हामी भरी और दोनों नीचे आ गए। नीचे लिविंग रूम में दक्ष लैपटॉप पर काम कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर सीढ़ियों से उतरती पूर्वी और अदिति पर पड़ी, उसने एक पल के लिए उन्हें देखा। अदिति ने धीरे से थम्स अप करके उसे इशारा किया कि पूर्वी मान गई है। पूर्वी अभी नीचे पहुंची ही थी कि उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी तो कॉल उसके डैड का था। उसने अदिति की तरफ देखकर कहा, डैड का कॉल है, तुम जाओ, मैं बात करके आती हूँ। अदिति ने सिर हिलाया और वो वहां से चली गई। जब अदिति डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो उसने देखा कि निर्वेद पहले से ही वहां बैठा था। उसी वक्त दक्ष भी वहां आकर बैठ गया और अदिति से पूछा, पूर्वी कहाँ गई? दक्ष की आवाज सुनकर निर्वेद की नजर भी अदिति पर गई। अदिति ने एक पल के लिए निर्वेद की तरफ देखा, फिर तुरंत नजरें फेर ली और बोली, उसके डैड का कॉल था। दक्ष ने आगे कुछ नहीं कहा। अदिति ने खाना लेना शुरू किया। जैसे ही उसने सब्जी के बोल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय निर्वेद ने भी उसी बोल को पकड़ लिया। दोनों की नजरें टकराईं। अदिति ने गुस्से में कहा, बोल पहले मैंने पकड़ा था। निर्वेद ने बेपरवाही से जवाब दिया, तो क्या हुआ, लूंगा तो पहले मैं ही। अदिति ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, अच्छा तो लेकर दिखाओ। इतना कहकर उसने बोल पर अपनी पकड़ और कस ली। निर्वेद ने भी उसी अंदाज में पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा बक क्वीन। अदिति ने तुरंत दक्ष की तरफ देखते हुए शिकायत की, जीजू देखिए ना, आपका असिस्टेंट मुझसे एक बोल के लिए लड़ रहा है। दक्ष अब तक उस दिशा में देख रहा था जहां पूर्वी गई थी। वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन जैसे ही अदिति ने उसे पुकारा, उसने उनकी तरफ देखा। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, निर्वेद, बोल से हाथ हटाओ। निर्वेद ने हैरानी और नाराजगी से कहा, क्या मतलब तू इसकी साइड ले रहा है? तू मेरा दोस्त है भी या नहीं? दक्ष ने बस उसे एक नजर देखा जिसमें साफ था कि उसे क्या करना है। निर्वेद ने चुपचाप बोल छोड़ दिया। वह अदिति को घूरते हुए बोला, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ ले लेना। उसकी मुस्कान ही निर्वेद को और चिढ़ा गई। दूसरी तरफ पूर्वी अपने डैड से बात कर रही थी और उन्हें सारी बातें समझा रही थी। कुछ देर बाद उसने फोन रखा और जैसे ही अंदर जाने लगी, उसकी नजर गेट के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर